हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। कई बार हमारे जीवन में खुद के फैसले ऐसे होते हैं जो हमारे लिए पेनफुल बन जाते हैं। हम कोई ऐसी जिद कर लेते हैं, कोई प्रतिज्ञा कर लेते हैं, घर में चलते फिरते किसी बात के लिए किसी से नोक झोंक में गुस्से में कोई ऐसी बात बोल देंगे लाइक आज से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आज से मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं तुम्हें देखूंगा नहीं, मिलूंगा नहीं, आज से मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी, या आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, या किसी भी चीज़ को लेकर आप अपने आप को कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं। ऐसा कुछ कहकर कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो इससे जो मेरा नुकसान होगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान सामने वाले को, जिसके सामने ये जिद कर रहा हूँ, तमाशा कर रहा हूँ, हमें लगता है कि सामने वाला सोचेगा वो इंसान बेचारा काम नहीं कर रहा, उसे कितना दुख पहुँचने वाला है, उसका कितना दिल दुखने वाला है, वो खाना नहीं खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझसे बात नहीं करेगा तो उसको अंदर ही अंदर कितना हर्ट होगा। इस सोच को लेकर हम गुस्से में बोल तो देते हैं, लेकिन बोलने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत प्यार से सामने वाला, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है इस सीन में, इस तमाशे में, जो ये देख रहा है कि आपने एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट में ऐसी बात कह दी, वो इंसानियत के नाते आपको मनाता है, प्यार करता है, समझाता है, आपकी ईगो को, आपकी जो चिपकी हुई ईगो है उससे आपको छुड़ाता है और कहता है नहीं भाई, कम बैक टू लाइफ, कोई बात नहीं, तुमने गुस्से में कह दिया, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ऐसा कह करके आपको वापस लेकर आता है और आपको भी लगता है कि चलो कोई नहीं, मैंने तो बोल दिया था ये काम नहीं करूँगा, लेकिन तुम चाह रही हो, तुम कह रही हो, इसलिए मैं अपने ज़िद को साइड में रख के नॉर्मल हो जाता हूँ। लेकिन सम टाइम ये हमारी हैबिट हो जाती है, समटाइम्स ये हैबिट हो जाती है, हमको लगता है कि मैंने ये अच्छा धनुष और तीर लिया हुआ है जिससे बहुत अच्छा निशाना लगता है, आज से मैं उनसे बात नहीं करूँगा, खाना नहीं खाऊँगा, ऑफिस नहीं जाऊँगा, टीवी नहीं देखूँगा, ऐसा कुछ भी कहकर आप अननेसेसरी अपनी आर्ग्यूमेंट को एक नई दिशा दे देते हैं। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो ऐसा ही करके आप इसे ही अपनी ढाल बना लेते हैं, सेफ फील करते हैं ताकि सामने वाला उसमें रोस्ट हो जाए। आपको सोचना होता है कि अपने ही ऊपर किए गए आपको सोचना होता है कि अपने ऊपर किए गए इस अत्याचार से मेरे ऊपर कोई तरस करेगा, अपना लड़ाई झगड़ा भूल कर, सही गलत भूल कर वो मुझे मनाने के लिए आएगा और सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब ये आपका नेचर बन जाता है, बिहेवियर का पैटर्न बन जाता है, तो सामने वाले का भी एक पैटर्न बन जाता है, जहाँ वो इस तमाशे को कोई अहमियत नहीं देता। अगर कोई ABCD पढ़ते पढ़ते अचानक से फ्रेंच बोलने लग जाए तो जिसका एब्सोल्यूट माइंड होगा, स्मार्ट माइंड होगा, उसको इस चेंज का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो वहाँ कोई हक बकाता नहीं है, वो परेशान नहीं होता, उसको पता है कि कहाँ तक चलना है और कहाँ जाकर रुक जाना है, यानी कितना और कब तक टॉलरेट करना है। स्मार्ट माइंड वाला ध्यान रखता है कि जिस टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट हो रही है उससे अलग किसी भी टॉपिक को डिस्कशन में इंक्लूड ना करें, इग्नोर करता है। अब इस सिचुएशन में आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बुरे फंस जाते हैं। आपने अपनी ईगो का पिटारा तो खोल दिया, आपने अपनी ईगो का पिटारा तो खोल दिया, दूसरे को तकलीफ देने के लिए तमाशा तो कर दिया, लेकिन अब आपकी तकलीफ दिन पे दिन बढ़ती जाती है। आपकी तकलीफ को ना तो लोग समझेंगे और ना देखेंगे। तो जो लोग समझदार हैं, एब्सोल्यूट माइंडेड हैं, स्मार्ट हैं, जो सुख देने वाले, वो इन तमाशाओं को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार इन नौटंकियों पे ध्यान देने लग गए, इन तमाशाओं को, तो ये तमाशा उनका भी सब्जेक्ट बन जाएगा जिसे ना चाहते हुए उनको पढ़ना पड़ेगा पूरी लाइफ टाइम।
जबकि इस सब्जेक्ट का आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा किसी का अटेंशन लेने वाला पैटर्न है तो जब आप उसको अटेंशन देना बंद कर देंगे वो इनविजिबल हो जाएगा। जितना आप अटेंशन देंगे उतना ही ये चीज़ें उनमें और ग्रो होती जाएंगी, जो दोनों के लिए डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। जिनकी लाइफ में ये तमाशा पैटर्न नहीं था उनकी लाइफ में भी एक नई चीज़ फॉर्म हो जाएगी, और जिनकी लाइफ में ऑलरेडी ये पैटर्न है वो और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये काम कर रहा है उनके लिए, इसलिए मुझे ये और ज़्यादा करना चाहिए और ज़्यादा इसमें इंगेज करना चाहिए अपने आप को। लेकिन जब तक आपके मुताबिक चीज़ें नहीं होती, जब लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके ऐसे बिहेवियर पैटर्न को अहमियत नहीं देते या इग्नोर कर देते हैं, तो उस वक्त आप टेंशन में आ जाते हैं। वो अपनी ही ईगो में फंस जाते हैं। उनकी ईगो उनको एक कैक्टस की तरह पकड़ लेती है, एक केकड़े की तरह उनको जकड़ लेती है। अब उनसे ना तो ये पेन लिया जाता है और ना उसे छोड़ा जाता है। अगर वो खुद अपनी ज़िद तोड़ते हैं तो उनको लगता है कि मैं किसी लायक नहीं रहा, मैंने ये सब बातें कही और अब निभा नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को स्मॉल फील करूँगा, और अगर निभाता हूँ तो पेन में रहता हूँ। तो सम टाइम ये कुछ बातें हैं जो उल्टी पड़ जाती हैं। अब क्या होगा? आपको लगता है कि हर बार ये केकड़ा जकड़ेगा और हर बार कोई ना कोई बचा के ले जाएगा, आपको बार बार रिलीफ कराएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको लगातार पेन होता रहेगा। आपको फील होगा कि लोग मेरी कदर नहीं कर रहे हैं, मेरे बारे में सोच नहीं रहे हैं। आपके अंदर ऐसी बहुत सारी व्यथाएं, बहुत सारी बातों का भंडार होने लग जाएगा और सारी चीज़ें नेगेटिव होने लग जाती हैं। तो ध्यान से सोचिए, क्या इस सीन की, इन बातों की रिक्वायरमेंट थी? और अगर आपकी ये हैबिट है या आपसे ऐसा हो गया बाई चांस, तो जैसे आपने ये जिद पकड़ी थी वैसे ही आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी अथॉरिटी है जिद छोड़ने की। अपनी समझदारी दिखाइए कि वो एक सीन था जहाँ पर आप बहुत हाई पर थे और एग्रेशन में थे। आपने ये जिद पकड़ ली, लेकिन जब आप शांत हो चुके हैं तो इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर सामने वाला इंसान आपके बिहेवियर को इग्नोर कर रहा है, इट मीन्स ही और शी वैल्यूज यू, आपको महत्व देते हैं। ऐसे लोग खुशी देते हैं, खुशी बांटते हैं और इतने सशक्त होते हैं कि आपको अनुभव ही नहीं होने देते कि आपने जिद छोड़ दी। आपके नॉर्मल होने पर आपका कोई मजाक नहीं उड़ाता और इस बदलाव पर आपको स्मॉल भी फील नहीं कराया जाता। इसी के साथ आप अपनी मनोअवस्था को भी बदलेंगे, लेकिन आप बदलेंगे तभी जब आप अपनी इस जिद को ब्रेक करेंगे। इसके साथ साथ आपकी बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी दूर हो जाती हैं, आपके अंदर की वो सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है, आपका ईगो कम हो जाता है। और जब ईगो कम हो जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि ये चैप्टर मुझे दोबारा नहीं पढ़ना, क्योंकि इस पूरे बिहेवियर में मुझे सिर्फ पेन मिला है। अब जब भी आपके किसी से आर्ग्यूमेंट होगी तो बस वहीं तक होगी और आप तुरंत अपने रिसोर्सेज के साथ वापस आ जाएंगे। आपका अब कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपका अपनी लाइफ पर एक अच्छा कंट्रोल होगा। आई एम श्योर कि अब आपकी लाइफ पे ज़रूर आपका अच्छा कंट्रोल होगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के पास एक आइकॉन, बेल आइकॉन है, जिसे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलते रहें। थैंक यू सो मच
for watching my videos. Thanks a lot.